हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है रैंक मंत्रा में। फ्रेंड्स, अपकमिंग 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात काफ़ी दिनों से चल रही है और अब ऐसा लग रहा है कि पंचायत चुनाव के बाद जून में इसके लिए नोटिफिकेशन आ सकते हैं। काफ़ी दिनों से चर्चा है और अब शायद नोटिफिकेशन आ ही जाए जून में। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस नियुक्ति प्रक्रिया में सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, पास अभ्यर्थियों को मौका मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा। सरकार के वो कौन से तर्क हैं, अब तक रहे हैं तर्क कि सी-टेट को शामिल ना किया जाए, और अब सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए वो कौन से पॉइंट हैं जो उनकी दावेदारी को मजबूत करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अब तक झारखंड सरकार का स्टैंड रहा है कि सी-टेट को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल ना किया जाए, क्योंकि सी-टेट में कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं होती है और इसलिए इसको नियुक्ति प्रक्रिया से वंचित रखा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब जो बहाली प्रक्रिया होने वाली है 26,000 शिक्षकों के लिए, उसमें मुख्य परीक्षा होगी और मुख्य परीक्षा में 300 अंकों का प्रावधान है और जिसमें 100 अंक क्षेत्रीय भाषा के लिए रखा गया है, क्षेत्रीय भाषा के लिए प्रावधान है। तो अब यहाँ पर मुख्य परीक्षा से जो जे-टेट 2016 के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी मुख्य परीक्षा से गुजरना होगा और सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्होंने अब तक क्षेत्रीय भाषा के लिए परीक्षा नहीं दी है, तो उनके लिए ये दावेदारी यहाँ पर जो है मजबूत हो जाती है कि वे मुख्य परीक्षा में शामिल होकर क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा दे सकें और एलिजिबल हो सकें बहाली प्रक्रिया के लिए। तो फ्रेंड्स, ये स्ट्रांग पॉइंट है सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के पास कि हमें मुख्य परीक्षा में शामिल होने दिया जाए और मुख्य परीक्षा में चूंकि क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान है तो क्षेत्रीय भाषा का भी फेस करेंगे हम लोग और क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण होने के बाद हमें जो है नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर सी-टेट की दावेदारी मजबूत है। सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मांग भी है कि उन्हें शामिल किया जाए शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में, और इसी को लेकर झारखंड के सी-टेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं आजकल, और होना भी चाहिए क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जे-टेट की परीक्षा नहीं हुई है और ऐसे में पिछले 5 वर्षों में जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया, बीएड या डीएलएड किया, उन्हें किसी जे-टेट की परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं मिला है। ऐसे में वे अभ्यर्थी कहाँ जाएं, कहाँ रोजगार के साधन कहाँ से उपाय करें, उन्हें अवसर कैसे मिले, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अगर मुख्य परीक्षा होती है और क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान है, यहाँ पर मुख्य परीक्षा अगर होती है तो फिर यहाँ पर जो है सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाना चाहिए ताकि वे भी मुख्य परीक्षा में क्षेत्रीय भाषा का परीक्षा दे सकें और फिर झारखंड में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो सकें। और इसी को लेकर अखिल झारखंड सी-टेट उत्तीर्ण संघ अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री से, शिक्षा सचिव से और राज्यपाल से मिलने वाले हैं। तो ऐसे में सभी सी-टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी ये चाहिए कि वे इसका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और यहाँ पर उनका अधिकार भी है कि अब क्षेत्रीय भाषा अगर परीक्षा दे लेते हैं तो फिर झारखंड में शिक्षक बनने के अवसर उन्हें भी प्राप्त हों। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहें रैंक मंत्रा के साथ, जुड़े रहें रैंक मंत्रा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।